बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में थोड़े से स्क्रिप्ट देखते हैं, वीकली एनालाइज करते हैं जो कि अच्छे स्क्रिप्ट हैं और अच्छी मूव दे सकते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले टैली कार्ड है। टैली कार्ड का अगर हम डेली बेस पे एनालिसिस करें तो टैली कार्ड ने टैली कार्ड की फ़िलहाल क्लोजिंग जो है वो बेहतर है, लेकिन ये है कि अपनी 20 DMA से अभी भी नीचे फिर रहा है। तो मैकडी इसके पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और RSI भी ऊपर उठ रहा है, तो नेक्स्ट वीक ये होपफुली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और वीकली अगर हम इसको देखें तो देखें वीकली बेस पे इसने अपनी 20 DMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। कुछ पैसे ऊपर है लेकिन स्टिल ऊपर है, 17 से ऊपर ऊपर ये अच्छा सिक्योर है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे। और उसके अलावा इसको प्रॉफिट टेकिंग आएगी 18.8 के ऊपर, कंसेक्यूटिव प्रॉफिट टेकिंग आ रही है इसमें। ठीक है, 18.8 के ऊपर, और अगर ये 18.8 समहाउ क्रॉस कर जाता है तो इंशाल्लाह ताला ये फिर 21 और 22 के लिए अगले वीक में अपने आप को पोजीशन बना लेगा। और मैकडी की तरफ नजर डालें तो मैकडी नेगेटिव है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। जैसे ऊपर जाता है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, लेकिन इसमें ज्यादा जो है ना वो फिलहाल इंडिविजुअल बैठा हुआ है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो RSI इसका 50 से ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये भी ये कह रहा है कि अगर यहाँ से बैक ना हुआ तो फिर ये घटने वाली पोजीशन में चला जाएगा। तो आपने जो भी करना है, इसको 17 से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, 16.8 से नीचे। अगर इससे नीचे की क्लोजिंग क्लोजिंग देता है तो मतलब जाएगा, स्पाइक लगा दे तो एक अलग बात है, लेकिन क्लोजिंग अगर इससे नीचे की दे देगा तो फिर ये दोबारा 14.9 और इस ये जो जहाँ से बैक हुआ है उसी लेवल तक आ सकता है। तो इसमें बड़े एहतियात से काम करने की जरूरत है। मंथली बेस पे इसको देख लें तो मंथली बेस पे सारे पॉजिटिव चीजें हैं इसकी। ठीक है, बुलिश रीजन के अंदर है इसका, और मैकटी भी पॉजिटिव है, लेकिन वीक हो रहा है इससे। तो वो जाहिर बात है, तो सेलिंग जितनी आई है तो इसके मैकटी वीकन हो गए हैं, लेकिन ये है कि ये भी शायद वापस आ जाए यहाँ से ना। तो इसका ओवरऑल व्यू अच्छा है और इसको लेके बैठना चाहिए। 14 पे मिलता है, फिर 15 पे मिलता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, और ज़्यादा लेना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इसमें काम करना चाहिए। उसके बाद देख लें जी, टैली के बाद हम देख लेते हैं HTL। HTL को अगर हम डेली बेस पे देखें तो HTL ने क्लोजिंग अच्छी देने की कोशिश की, लेकिन स्टिल ये नीचे आके क्लोज हो गया। और अच्छी क्लोजिंग इसकी बन जाएगी 64 से ऊपर ना, 65 से ऊपर। 65 से फिर ये 70 69 तक के लिए क्लियर हो जाएगा। तो जो भी इसको लेना चाहे वो 65 के बाद ले ले ये, और यहाँ पे इसको कॉमुलेट कर सकता है ये 61 से ऊपर। ये मैंने अपने ग्रुप में भी कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको लेना चाहिए और इसको लेके बैठना चाहिए। बोनस अनाउंस किया हुआ है, ये कंपनी अच्छी है, और समहाउ ये बस मार्केट नेगेटिव होने की वजह से ये अपने इस निचले लेवल पे आ गई। और जिसने इस लेवल पे 61 पे उठा लिया वो इंशाल्लाह ताला मौज करेगा थोड़े और से बाद। तो ये लंबा स्क्रिप्ट है, ये ट्रेडिंग स्क्रिप्ट तो है कोई नहीं, ये तो बैठने वाला स्क्रिप्ट है। तो जो भी इसको ले वो लंबा प्लान करे, मतलब कि 74 80 तक का प्लान करके इसको ले सकता है। तो उसके बाद वीकली वीकली अगर देखें तो वीकली थोड़ा नेगेटिविटी है। ठीक है, मैकडी इसने बोलिंजर बैंड लोअर्स को टच किया और वहां से सपोर्ट ली, और इंशाल्लाह ताला ये ऊपर आएगा। और 69 से 64 इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है वीकली बेस पे। और मैकडी इसके सिग्नल लाइन ऊपर फिर रही है, लेकिन ये कि नेगेटिव साइड पे जारी बात है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये है कि आहिस्ता 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 ये रिकवर जैसी मार्केट होगी तो ये भी इंशाल्लाह ताला अप साइड पे आएगा। और ये अपने कॉम्बिनेशन जोन में जा चुका है, मतलब इस रीजन में ये घटेगा भी अच्छा खासा। अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको 61 पे दोबारा मिल सकता है। तो सिक्योर बाइंग इसके 65 से ऊपर है, लेकिन अगर नीचे खरीदना है तो कॉमुलेट कर सकते हैं आप 61 तक। और 57 इसका मैक्सिमम जहाँ पे ये गिर सकता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई तो 59 और 57 का लेवल ही आपको दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट क्या करती है। तो मंथली बेस पे अगर देख लें तो मंथली बेस पे भी यही कह रहा है कि अगले वीक आपको अगर ये 65 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छी अच्छी बात है। इसकी 66 की क्लोजिंग इसकी अच्छी हो सकती है। 74 और 80 के टारगेट अप साइड के लिए दोबारा इंशाल्लाह ताला खुल जाएंगे इसके लिए। और जो गिर सकता है ये वो 50 52 तक गिर सकता है मंथली बेस पे। ठीक है, मतलब कि अक्टूबर के एंड तक अगर लेट्स सपोज मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चली जाती है तो इसका 51 52 इसका लो हो सकता है मंथली बेस। तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। देखें तो ये टारगेट्स हैं इसके, और यहाँ पे इसको लेना चाहिए जो मैंने लेवल्स आपको बता दी। उसके अलावा शेल देख लेते हैं। शेल ने थोड़ा बहुत मूवमेंट दी है वीकली बेस पे। ठीक है,
और इसको रेजिस्टेंस है 143 की, मतलब कि अगर ये 144 की क्लोजिंग दे देगा ना तो ये फिर शेल आपको 149, 156 और 157 और 161 के लेवल आपको दोबारा दिखा सकते हैं। तो अगर ये क्लोजिंग पे अगर कोई 144 से ऊपर किसी को मिल रहा हो क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये मे बी अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है ये नेक्स्ट, क्योंकि ये देखें मूवमेंट इसकी स्टीप आई है। ठीक है, ये पहले यूं गिरावट करके आती थी, यहाँ पे भी गिरावट करके आती थी, जहां से उठा है गिरावट करके आती, लेकिन ये स्टीप उठा है। तो स्टीप उठने का मतलब ये है कि इसको जस्ट 144 की क्लोजिंग देनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ये अपसाइड के लिए आ जाएगा। मैकडी भी इसके आज थोड़ा पावरफुल बना है, पावरफुल तो नहीं लेकिन बेहतर बना है थोड़ा, लेकिन ये कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी। तो उसके अलावा इसको अगर हम वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे भी इसने इस वीक में थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। ठीक है, घटा था लेकिन ये है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर गया, 141 की क्लोजिंग दे गया। तो नेक्स्ट वीक इसको वही 144 का पहला चैलेंज है, फिर 149 का चैलेंज है, फिर 162 का चैलेंज है, जो भी मैंने आपको बताया। तो वीकली बेस पे इसका ये है, लेकिन ये है कि ये इसको लेके ना अब रखना चाहिए। ये जो है ना आपको किसी भी टाइम पे 161 के लेवल दिखा सकता है। मंथली बेस पे देख लें तो मंथली बेस पे भी इसकी 156 की, मतलब इसको रेजिस्टेंसेस ही रेजिस्टेंसेस है, मतलब 162 तक, 162 के बाद थोड़ी रेजिस्टेंसेस कम होंगी और पॉजिटिव साइड पे थोड़ा इसका इमेज जाना शुरू होगा। और मैकडी इसके देख लें तो थोड़े नेगेटिव है मंथली बेस पे, मतलब कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है जैसे ही ऊपर जाएगा मंथली बेस पे भी। और आरएसआई थोड़ा बढ़ रहा है, और मतलब कि ये थोड़ा सेट क्लोजिंग दी है इसने इस मंथ में, थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है। एक दो तीन चार, 4 मंथ इसको कंजेक्यूटिव लगे हैं, लेकिन अक्टूबर के स्टार्ट में चलो ये थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आ गया है, तो माइट भी कि यहाँ से ये अपसाइड कंटिन्यू मार दे। लेकिन ये है कि ये 4 महीनों के बाद ये अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी इसकी अपसाइड आई है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, और इसको अगर ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो शायद मंथली बेस पे भी बुलिश हो सकता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं और इसको ले सकते हैं, अकोमुलेट कर सकते हैं इसको। उसके अलावा अगला स्क्रिप्ट है टीपीएल। टीपीएल को डेली बेस पे अगर हम देख लें तो थोड़ी नेगेटिविटी थी, आज थोड़ा बेहतर क्लोजिंग दी है इसने बोलिंजर बैंड को, लेकिन स्टिल ये चिपका हुआ है ये। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नेगेटिव होगी इसमें भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। और इसकी रेजिस्टेंस जो इसको क्लोजिंग देनी है वो समहाउ इसको 22.4 से ऊपर देनी है, और 22.4 के बाद इसकी अप ट्रेंड जो डेली बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगा वो 23.575, मतलब 24 की क्लोजिंग इसको दोबारा थोड़ी पॉजिटिव सेंस में ले आएगी। ताहम इसको 22.7 से ऊपर, 4 से ऊपर क्लोजिंग देनी है। तो और अगर इसके मैकडी देख लें तो नेगेटिव साइड पे चले गए हैं, मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव हुई है तो इसने भी थोड़ा नेगेटिविटी में ही आना है। लेकिन ये है कि सिग्नल लाइन ऊपर है तो ये किसी भी टाइम मार्केट जब बैक होगी तो ये भी वापस फौरन से आएगा। तो आरएसआई इसका थोड़ा इस आज स्टेबल हुआ है, गिरावट हो रही थी थोड़ा स्टेबल हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अब डिसाइड करेगा कि इसने जाना किधर को है, या तो इसका 50 के पास आएगा या इसका फिर दोबारा 27 के पास जाएगा। तो ये आपको दोबारा 18 और 17 से 18 के लेवल तक मिल सकता है। तो ये कह रहा है जी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो उसके बाद इसको वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे इसने आज 18 से सपोर्ट लिया जो कि इसका सपोर्ट लेवल था। नेक्स्ट वीक भी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ताहम अगर ये जुमे वाले दिन नेक्स्ट फ्राइडे को अगर ये इससे नीचे क्लोज हो रहा हो तो इससे हाथ झाड़ लीजिएगा। ये दोबारा जो है ना आपको फिर 16 और फलाना जो भी इसके स्टॉप लेवल्स होंगे, मतलब कि 13, 16, इसके 16 और 16.7, 13 पॉइंट कुछ, तो ये इसके स्टॉप लेवल्स हो गए अगर ये 18.7 से नीचे की क्लोजिंग देगा वीकली बेस पे। जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता तो बेहतरीन है इसलिए ये इस ये। और इसके मैकडी देख लें तो थोड़े नेगेटिव साइड पे आ गए हम वीकली साइड पे। तो वीकली बेसिस पे तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी रहेगी, जैसे ही ऊपर जाएगा प्रॉफिट टेकिंग आएगी, जैसे ही ऊपर जाएगा प्रॉफिट टेकिंग आएगी। हाँ, अगर ये आपको 22 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया जो कि मैंने पहले बताया 22.4 से ऊपर की, तो फिर शायद प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी कम हो जाए, मतलब 26 पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आए। तो ये इसके लेवल्स हैं, बाय लेवल्स और होल्डिंग लेवल्स। और मंथली बेस पे देखें तो वही सपोर्ट है इसकी जो कि इसने बार बार ली है।
और अगर नहीं लेगा तो ये 16.22 तक इसकी गिरावट आ सकती है मंथली बेस पे, और एक्सट्रीम केसेस में ये 10 तक गिर सकता है, जो कि बहुत एक्सट्रीम केस है। तो टीपीएलपी देखते हैं। टीपी टीपीएलपी टीपीएलपी प्रॉपर्टीज टीपीएलपी प्रॉपर्टीज में थोड़ी गिरावट आई। बुलिंजर बैंड की जो लोअर थी वहां से इसने थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो ताहम आज की कैंडल इसने डोजी टाइप बनाई है, तो माइट भी ये रिवर्सल हो यहाँ से, और इसको सम हाउ 58 से ऊपर और 59, मतलब ये जो रुपया है ना इसका 1.5 रुपया, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इसकी मस्ट आएगी। ठीक है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग इस लेवल पे मस्ट आएगी, मतलब 58 के ऊपर जाके इसको आप सेल कर दें और वेट करें कि ये 60 से ऊपर की क्लोजिंग देता है। 60 से ऊपर की क्लोजिंग देगा दोबारा ये फिर 66 के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आरएसआई इसका आज थोड़ा स्टेबल हुआ है, गिरावट का शिकार था, सेम टीपीएल की तरह स्टेबल हुआ है थोड़ा सा, और पॉसिबली कि ये नेक्स्ट वीक मार्केट पॉजिटिव रहती है तो 58 की तरफ मूव कर सकता है। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट अवेलेबल है 51 के ऊपर, मतलब 50.5 इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, 50 से 50.5 इसका सपोर्ट जोन है। अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग आपको दे गया, ठीक है, वीकली बेसिस पे, तो आप समझ जाइएगा कि इसके में थोड़ी बहुत गिरावट कंटिन्यू रहेगी। और अगर मार्केट ज़्यादा ही नेगेटिव हो गई या इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई तो ये 39 और 41 के लेवल तक आपको मिल सकता है। तो आरएसआई नीचे की तरफ आ चुका है, बुलिश रीजन छोड़ चुका है, कंफर्ट जोन में आ गया। ठीक है, तो अगला सपोर्ट आरएसआई का 47 के ऊपर अवेलेबल है, तो माइट भी ये आपको 41-39 के लेवल शायद दिखा दे अगर मार्केट नेगेटिव हो जाए तो। तमाम जब तक ये 51 से ऊपर ऊपर है तब तक इसमें अपसाइड कंटिन्यू रह सकती है वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अगर 51 से नीचे या डेली बेसिस पे भी इवन के 51 से नीचे की क्लोजिंग दी ना इसने, तो आप समझ लीजिएगा कि इसके अंदर से हाथ झाड़ना बनता है। तो ये थे जी टीपीएलपी के लेवल, और प्रॉफिट टेकिंग का भी हो गया और बाइंग का भी हो गया वीकली बेसिस पे। और इसके बाद शेल हो गया, और कौन सा है, ट्रीट, एसएनजीपी ट्रीट बाइको, ओके, एसएनजीपी एसएनजीपी सर, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये थोड़ा लेना बनता है लेवल पे। ठीक है, और इसने अपनी सस्टेन की है डेली की सपोर्ट 44.96। ठीक है, और अच्छी बहुत एग्रेसिव क्लोजिंग भी है, और मतलब ये थोड़ा लेने वाला स्क्रिप्ट बन चुका है अगले वीक के लिए। बोलिंजर बोलिंजर बैंड तो नहीं, लेकिन ये क्या नाम है, स्टोकेस्टिक भी इसकी ऊपर वाली साइड पे फिर रही है, बुलिश जोन में फिर रही है, मैकडी भी पॉजिटिव है, ये भी ऑलमोस्ट 62 के पास है। तो अब देखते हैं कि ये करना क्या है इसका ना वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे देखें, इसको सिर्फ क्लोजिंग देनी थी इसको 47 पॉइंट, मतलब 48 की क्लोजिंग देनी थी। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये ठीक क्लोज हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। 20 डीएमए से खैर प्रॉफिट टेकिंग को इसमें आनी ही आनी थी, लेकिन ये नेक्स्ट वीक के लिए आपको अच्छा गेन दे सकता है। और अगर ये 46.5 के पास पास अगर मिले अगेन, तो आप इसको ले सकते हैं, और 44 का पे भी ले सकते हैं, कॉमुलेट कर सकते हैं। ताहम अगर ये क्लोजिंग आपको नेक्स्ट वीक जिस पे ये क्लोज हुआ है इससे अगर 1 रुपया भी ऊपर क्लोज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे अगले वीक में बड़ी अच्छी आपको मूवमेंट देगा और गेन दे सकता है। 54-57 के लेवल आपको दिखा सकता है। तो पहले ही इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी, देखें जैसे ये बढ़ेगा 49.5 पे आएगी। ठीक है, इससे ऊपर की अगर ये क्लोजिंग दे गया 49.5 से लेकर 50.5 का जो रीजन है ना, वो इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। इससे अगर ऊपर क्लोजिंग दे गया 50.5 से, तो आप समझ लीजिएगा कि 54 के लिए और 57 के लिए रेडी हो चुका है। तो वीकली बेसिस पे इसने थोड़ा अच्छा मूव किया, तो नेक्स्ट वीक इसमें मूव एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको ले सकते हैं, और अगर मार्केट पॉजिटिव रही तो ये भी आपको अच्छी मूवें देगा, प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। तो आप इसको भी देख सकते हैं। मंथली बेस पे अगर देखें तो मंथली बेस पे इसका वही लेवल है 48 का, और इसको भी जस्ट आपको मतलब कि मंथली बेसिस पे भी इसको अक्टूबर में अगर ये
48 से ऊपर क्लोज हो गया, मतलब 48.5 से ऊपर 49.50 के ऊपर क्लोजिंग दे गया अक्टूबर एंड में भी, तो नवंबर इसका बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये आपको फिर अगेन देगा। तो ये दो लेवल्स आप इसको जहन में रखें, और निचले लेवल बाय भी बता दिए मैंने, प्रॉफिट टेकिंग के भी बता दिए। और इसके अलावा ट्रीट, ट्रीट बहुत प्यारा शेयर, बहुत अच्छी मूव दी इसने, घटा था यहाँ से, प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है 47 के पास, ठीक है, 47 के पास प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर ये 47 से ऊपर 47 की कैंडल बना गया ना, 47.4 की भी, तो इसका मतलब ये है कि ये डेली बेस पे सेट हो चुका है। अब इसकी लास्ट मूव यही रहती है, अब इसने कल तो 47 टेस्ट करना ही करना है। तो अगर ये क्लोजिंग इससे ऊपर की, इवन के घंटा भी इसने सस्टेन कर लिया इससे ऊपर, तो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला ये आपको अगेन शायद लॉक की तरफ जाए और 49 पे जाके मतलब जो भी इसका लॉक लेवल होगा वहां पे जाके ये क्लोज हो जाए। प्रॉफिट टेकिंग आनी हुई तो यहीं पे आ जानी है। अगर आधा पौना घंटा 2 घंटे ये सस्टेन कर गया इस लेवल को, तो इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट टारगेट के लिए ओपन हो रहा है। और नीचे अगर आता है तो आप इसको 43 के पास बाय कर सकते हैं, 43 के 43.5, 43 से 44 के रीजन में आप इसको बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस के साथ लेकिन। और इसके बाद अगर हम इसका मैकडी देखें तो पॉजिटिव साइड की तरफ जाने वाला है, 47 पे प्रॉफिट टेकिंग ना आई तो ये कल आपको ग्रीन हिस्टोग्राम बना के देगा। और 50 को इसका RSI अप्रोच कर गया है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है ये, और अगर 47 क्रॉस कर गया तो ये भी इसका अपसाइड पे आ जाएगा। तो 47 ही इसको चैलेंज है, इसके बाद ये इंशाल्लाह ताला फर्दर बुलिश मूवमेंट में चला जाएगा। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो 47 वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया 47.94, तो ये इसका 47 से 48 के रीजन वाला टारगेट है। अगर ये इसको सस्टेन कर गया वीकली बेस पे और अगले वीक में आपको 48 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया, तो उससे अगला वीक भी इसका बुलिश ही हो। तो आप इस रीजन को देखें, और ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं। और RSI इसका पॉजिटिव साइड पे आने वाला है, तो पॉजिटिव साइड पे 50 से ऊपर जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला अगले वीक में भी अगर ये 47 सस्टेन कर जाता है तो अपसाइड के लिए आ सकता है। तो ये था जी ट्रेड का व्यू। और बाइक को देख लेते हैं। अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा, मुझे ना एक दोस्त का मैसेज आ गया। तो अच्छा, बाइको देख लें हम, तो बाइको में बाइको को चैलेंज है 8.6 का, ठीक है, क्लोजिंग इसने अच्छी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका सपोर्ट रीजन बन गया 8, जैसे जैसे ये 8 से ऊपर ऊपर आपको बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकते हैं, और 8.6 से 8.8 के आप प्रॉफिट टेकिंग आएगी आएगी। तो इससे ऊपर ये जो है ना, इससे ऊपर इंशाल्लाह ताला ये सिक्योर है। और इससे ऊपर अगर ये आपको 8.8 से ऊपर की कैंडल ड्रॉ कर दे, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको फर्दर अपसाइड के लिए मूव बना सकता है। और थोड़ी न्यूज़ भी इसकी शायद पॉजिटिव है, तो आप इसको लाजमी कंसिडर करें, निचले 8 से ऊपर ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर 8 से नीचे चला गया तो ये आपको दोबारा फिर 7 के लेवल और 7.6 के लेवल दिखा सकता है। और उसके अलावा अगर वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेस पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग 8.8 के बाद 9, मतलब 8.8 के बाद ये 9.2 की इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। इस लेवल के बाद इंशाल्लाह ताला ये फर्दर ₹1 के लिए रेडी हो जाएगा। तो और उसके RSI वगैरह और वापसी की तरफ आ रहे हैं। मैकडी थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ये है कि शायद अगले वीक में ये थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर ले, लेकिन ये है कि 8.8 और 9.2 का लेवल इसको अब अगर किसी ने इसको नहीं लिया हुआ तो इस लेवल पे अगर मिले तो ले सकता है, और 8.8 और 9.2 पे निकल सकता है। और अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इंशाल्लाह ताला आगे अगले के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और ASL देख लेते हैं। ASL को आप लें 22 की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, 22.4 की क्लोजिंग के बाद लें, इसके बाद ही ASL लेना बनता है।
ठीक है, 22.5 की क्लोजिंग के बाद, मतलब ₹1 का फर्क है। इससे ऊपर अगर ले लेगा तो इंशाल्लाह ताला ये फिर आपको 24 और 26 के लेवल तक भी आ सकता है। तो मेरी तरफ से ASL के लिए इतना ही है कि आप इसका थोड़ा वेट करें या फिर इसको एक 20 के करीब बाय कर सकते हैं दोबारा। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो 23.4 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग है और 24.4 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग है। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। और एंट्री के लेवल मैंने इसको बता दिया आपको, 20 के पास है। मैकडी इसका नेगेटिव है, इसके भी नेगेटिव है, लेकिन ये है कि अगले वीक में शायद ये पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है, क्योंकि इसके डेली के ग्राफ थोड़े बेहतर हुए, अच्छी क्लोजिंग दी है, थोड़ी बाकी स्क्रिप्ट से भी थोड़ा बेहतर क्लोज हुआ है। और इसमें वो चाइना की न्यूज़ और ये न्यूज़ वगैरह भी हैं, तो आप इसको भी कॉमुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा TPL PASL बाइको, सर ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।